नमस्कार दोस्तों। पुरुषों की कमजोरी, मर्दों की ये जो कमजोरी होती है मित्रों, ये उनकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। और इस बीमारी के बारे में एक बात बिल्कुल सत्य है कि ये किसी को हो जाए तो फिर जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। अपने आप तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होती और ये इंसान को गुज़रते महीने गुज़रते साल खोखला करती चली जाती है। दिमागी तौर पर भी इंसान मन से भी कमज़ोर हो जाता है और शरीर से भी कमज़ोर हो जाता है। धातु क्षीण हो जाती है, वीर्य पानी की तरह पतला हो जाता है, जिससे अपनी सामने वाले पार्टनर को भी लोग खुश नहीं रख पाते, आप संतुष्ट नहीं कर पाते और जीवन में निराशा आ जाती है। मित्रों, ये एक जटिल बीमारी है, ये एक पुरानी बीमारी है। इसको ख़त्म करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा और यह तरीका भी बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है और बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, बहुत ही कम लोगों को। यह ताकत का ख़जाना है, 100% नेचुरल है, प्योर है, हर्बल है, 100% सुरक्षित है और यह आपके वीर्य को, ताकत को फिर से गाढ़ा करेगा, उसे मजबूत बनाएगा और अपने हाथों से बहा बहा कर मज़े के चक्कर में जो आपने अपना इतना पानी निकाला है, इतना पानी बहा दिया है, बर्बाद कर दिया है, उसकी क्षतिपूर्ति, उसकी भरपाई यह करेगा और 2 दिन में आपको इसका असर दिखने लगेगा। और मित्रों, ऐसे लोग जिन्होंने ढेर सारा शिलाजीत खा करके देख लिया, अश्वगंधा खा करके देख लिया, बहुत सारी चीज़ें खा करके देख ली, ताकत की बहुत सारी दवाइयाँ, सस्ती महंगी छोटी बड़ी सारी टैबलेट खा कर देख ली, लेकिन फिर भी उनकी ताकत नहीं आ रही, वो अभी भी कमज़ोर हैं। उन सभी मर्दों के लिए आज की यह वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये नुस्खा ऐसे थके हारे ढीले लोगों पर भी काम करता है जिन पर कोई दवा सूट नहीं कर रही। और मित्रों, यह बहुत ही ज़्यादा बाजीकारक, इसमें हम एक चीज़ तो बरगद का इस्तेमाल करेंगे, एक तो हम बरगद का इस्तेमाल करेंगे और 1-2 चीज़ें और हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है मित्रों, और कुछ बातें मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस बीमारी, ये जो मर्दों की कमज़ोरी होती है, इससे इंसान इतना कमज़ोर हो जाता है कि उसके सामने खूबसूरत से खूबसूरत भी कोई लेट जाए, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। देखिए दोस्तों, इतनी खूबसूरती, इतना कुछ दुनिया में है, इसका मज़ा वही ले सकता है जिसके पास ताकत हो। जिसके पास ताकत नहीं होगा वो इन नज़ारों को देखकर बस तरसता और तड़पता ही रहेगा। ये बहुत ही कड़वा सत्य है। और जो पुरुष अपने हाथों से गलत काम करते हैं उनको बहुत पछताना पड़ता है। धात की बीमारी लग जाती है, मर्दाना कमजोरी लग जाती है। 2 मिनट भी आप पानी रोक नहीं पाते। दोस्तों, ये सब तभी होता है जब धातु क्षीण हो जाती है, सप्त रस में कमी आ जाती है। अब मित्रों, क्या इसका इलाज संभव है? जी बिल्कुल, इसका इलाज संभव है, लेकिन कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा और ये बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती। कम से कम 1 महीना तो आपको दवा खाना ही होगा, मिनिमम 30 डेज। बड़े से बड़े वैद्य जो हैं, जो इलाज करते हैं इसका, इंडिया के टॉप जो हैं डॉक्टर्स आयुर्वेद के ही, उनका भी कोर्स मैंने देखा है 42 दिन, 35 डेज कम से कम उतना का रहता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। आज से 10 साल 15 साल पहले उनकी कीमत 60,000 रुपये थी उनके कोर्स की, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई होगी। तो मर्दाना कमजोरी की दवाइयाँ भी बड़ी, इलाज भी बहुत महंगा है दोस्त, बहुत महंगा है दोस्त। इसलिए बहुत ही मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि क्या इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है और आप कैसे ठीक हो। इसके इस्तेमाल से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नीचे की नस नाड़ी जो आपने छेड़ छेड़ कर बर्बाद कर ली है, उसमें ताकत आएगी, वो टाइट होगा, लोहे की तरह सख्त होगा। नीचे आपका खड़ा नहीं होता, टाइट नहीं होता, वो टाइट होने लगेगा और आपकी ताकत जो पानी की तरह पतली हो गई है, वो धातु आपकी एकदम गाढ़ी हो जाएगी, जल्दी निकलेगी नहीं। फिर आपके अंदर ताकत आने लगेगी, सुस्ती, निराशा सब दूर होगी। बस जितना दिन आप इस दवा को खाएंगे या दवा खाने के बाद भी अब आपको कोई भी गलत काम नहीं करना। मित्रों, जीवन में खुश रहना चाहते हो, ज़िंदगी को अच्छे से जीना चाहते हो तो मेरी बात गांठ बांध कर याद रख लो।
ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना ही पड़ेगा। जो बंदे बहुत ज़्यादा गलत काम करते हैं, हिलाते रहते हैं, ज़िंदगी का सुख क्या होता है, ताकत क्या होती है, शरीर में जवानी क्या होती है, उनको पता ही नहीं चलता। इसलिए आपको ब्रह्मचर्य को जीवन में लाना ही पड़ेगा। अब ये बात सत्य है कि हम सभी लोग उतने बड़े ब्रह्मचारी नहीं बन सकते, भीष्म पितामह नहीं बन सकते, विवेकानंद नहीं बन सकते, वो हमारे बस की नहीं है। लेकिन हाँ, एक लिमिट में तो हम रह सकते हैं ना। महीने में एक बार, 15 दिन पर एक बार आप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा गलत काम मत कीजिएगा, धातु को मज़े के चक्कर में मत निकालिएगा। इसलिए कम से कम 15 दिन का कंट्रोल अपने ऊपर रखना ही चाहिए। सबसे पहले आपको कंट्रोल रखना है। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको खाने पीने में कुछ चीज़ें कंट्रोल में रखनी है। बहुत ज़्यादा अचार नहीं खाना, खटाई नहीं खाना, उबला हुआ अंडा नहीं खाना, गर्म दूध नहीं पीना, ज़्यादा चावल नहीं खाना। इन चीज़ों को थोड़ा सा आप कंट्रोल में रखिएगा, ठीक है। ज़्यादा अचार नहीं खाना, ज़्यादा खटाई नहीं खाना, ज़्यादा उबले अंडे नहीं खाना, गरम दूध नहीं पीना, ठंडा दूध पी सकते हैं, और ज़्यादा चावल नहीं खाना। ये कुछ आपको कंट्रोल में रखना होगा, नहीं तो इससे धातु निकल जाता है। अब दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, इस दवा को कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। मित्रों, इसके लिए आपको क्या करना है कि बरगद का जो पेड़ होता है ना, बरगद के पेड़ पर बरगद का फल लगता है। तो बरगद का जब फल लगे, फल जब बड़ा बड़ा हो जाए तो आप इसको तोड़ करके रख लें, धो करके सुखा करके इसका पाउडर बना लें। अब दोस्तों, बरगद का फल तो आपको सालों भर नहीं मिलेगा, और मान लीजिए आपको बरगद का फल चाहिए, बरगद के पेड़ पे फल है नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, बरगद का फल, इसका सूखा सूखा फल आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे मिल जाएगा, या मार्केट में आप जाएंगे तो जड़ी बूटियाँ जहाँ मिलती हैं, पूजा पाठ सामग्री जहाँ दुकानें हैं, पंसारी की दुकान पर जहाँ जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, पूछिएगा बाज़ार में, आपको ये मिल जाएगा। बड़ का फल, बरगद का फल लोग रखते हैं। बरगद को कौन नहीं जानता, इसका फल लोग रखते हैं। तो इसके फल को लाना है और ला करके इसको पीस करके, अगर कहीं आपको बरगद का पिसाया कोई चूरन बेच रहा है बरगद के फल का, तो मत लीजिएगा, क्योंकि भाई उसमें मिलावट हो सकती है। इसलिए इसका फल ही लीजिएगा। फल को पीसना बहुत आसान होता है। पाउडर के चक्कर में रहिएगा तो कोई किसी चीज़ का पाउडर दे देगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो बड़ का क्या करना है, आपको इसका ऑनलाइन ख़रीद करके या पंसारी की दुकान पर जा करके बरगद का जो फल है ख़रीद करके ले आइएगा, 100 ग्राम 200 ग्राम, और उसको क्या कीजिएगा, पाउडर बना करके एक शीशी में रख लीजिएगा, ठीक है। बरगद के दूध में बहुत ताकत होती है, और बरगद के फल में भी बहुत ज़्यादा ताकत होती है। बरगद के फल के चूर्ण में सप्त धातु को यह पुष्ट करता है। अपने हाथों से वीर्य को निकाल कर जो लोग कमज़ोर हो गए हैं, उस कमज़ोरी को दूर करता है, और यह आपको नपुंसक होने से बचाता है, नीचे की नस नाड़ियों को ताकत देता है, ठीक है। पीस लिया आपने, पीस करके इसको पाउडर बना करके रख लेना है। अब आपको 1 गिलास दूध लेना है, दूध के साथ ही सेवन करना है। जिनको दूध पसंद है बहुत अच्छी बात, जिनको दूध पसंद नहीं है, नाक बंद करके या दवा समझ करके आपको पीना ही पीना है। दूध के साथ ही इस्तेमाल कीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल दूध नहीं पी सकते, एकदम उल्टी आ जाती है, मतलब कि बहुत कम लोग होते हैं, एलर्जी है, तो आप लोग पानी के साथ सेवन कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग दूध के साथ ही सेवन कीजिएगा। 1 गिलास दूध ले लीजिएगा दोस्तों, ठंडा दूध हो, गर्म दूध नहीं, ठंडा दूध, खौलाया हुआ हो लेकिन ठंडा दूध हो। उसमें आपको 1 चम्मच डालना है बरगद के फल का पाउडर। 1 चम्मच आपने बरगद के फल का पाउडर डाल दिया। उसके बाद दोस्तों आपको उसमें क्या मिलाना है, आधा चम्मच ताल मिश्री भूरे रंग की मिलती है, 30-40 रुपये का डब्बा मिलता है, ख़रीद करके ले आइएगा पंसारी की दुकान से, किराना स्टोर पे, परचून की दुकान पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। ताल मिश्री भूरे रंग की होती है, मीठी होती है, और धातु पौष्टिक होती है। यह वीर्य को गाढ़ा करती है, पतलेपन को दूर करती है। 1 गिलास दूध में 1 चम्मच आपने बरगद के फल का पाउडर मिलाया, आधा चम्मच आपने उसमें ताल मिश्री को डाल दिया। ये 2 चीज़ें आपने डाल दी। इसके बाद दोस्तों आपको इसमें क्या डालना है, इसके बाद दोस्तों आपको इसमें डालना है आधा चम्मच कौंच के बीजों का पाउडर। आपको मार्केट में कौंच के बीज का पाउडर मिल जाएगा, ठीक है, कौंच के बीज, ठीक है, ये सफ़ेद। अब देखिए, कौंच के बीज का पाउडर भी दोस्तों आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आपको पूरा फ़ायदा चाहिए। और देखिए, आप ठगे भी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आजकल ना
पाउडर बनाने लगी हैं। अब कौन कंपनी, अब मैं किसी कंपनी का नाम लूँगा तो आपको लगेगा कि लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि पाउडर लीजिएगा तो आप ठगे जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको जो मैंने कौंच का बीज बोला है, आपको यह ऑनलाइन मिल जाएगा। इसका बीज सफ़ेद रंग का भी आता है, काले रंग का भी आता है, अंदर से दोनों एक जैसा होता है, वो बस छिलका किसी किसी का सफ़ेद होता है, किसी किसी का काला। कौंच का बीज होता है ना, धातु को पुष्ट करता है, वीर्य को बनाता है, मात्रा को बढ़ाता है, शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाता है, नपुंसक होने से बचाता है, बांझ होने से बचाता है, बाल बच्चे होने में आगे चलकर कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। और जो लोग बहुत ज़रूरत से ज़्यादा गलत काम करके नीचे से ऊपर से पूरा सुस्त कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो ऐसे नपुंसक से नपुंसक लोगों को भी यह जवान बनाने की अपने अंदर क्षमता रखता है। इससे कहते हैं कौंच के बीज। इसको सर्च कीजिएगा तो सफ़ेद रंग का भी दिखेगा बीज, काले रंग का भी दिखेगा, दोनों बराबर होता है, ठीक है। थोड़ा सा क्वालिटी का अंतर होता है लेकिन दोनों बिल्कुल बराबर होता है फ़ायदे में। मार्केट में पाउडर भी आप खरीद सकते हैं लेकिन उसमें मिलावट हो सकता है, तो इसलिए आप ऑनलाइन इसका बीज खरीद लीजिएगा, खड़ा बीज। नहीं तो पंसारी की दुकान पर जाकर के खड़ा कौंच का बीज खरीद के लिए आइएगा। अब देखिएगा दोस्तों, इसके बीज के ऊपर ना एक छिलका होता है, तो कौंच के बीज को इस्तेमाल करने का भी तरीका मैं आपको साथ में बता देता हूं, जिससे इसकी ताकत और ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये भी कौंच के बीजों का पाउडर कैसे बनाया जाता है ये भी बहुत लोगों को पता नहीं। बहुत बड़े हकीम ने कहा था ये बात, मुझे अब तक याद है। आप कौंच के बीज 100 ग्राम आपने ख़रीद लिया, मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट से, अमेजन से ख़रीद लिया, या फिर आपने बाज़ार जाकर पंसारी की दुकान से आपने ख़रीद लिया, सस्ता मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, एक बड़ा सा आप पतीला लीजिएगा, उसमें आधा लीटर दूध डाल दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको ज़बरदस्त ताकत का ख़जाना बता देता हूँ। और पतीले में दोस्तों आपको क्या करना है कि आप एक पतीला लेकर के उसमें आधा लीटर दूध डालना है, और उसमें आधा लीटर दूध में आप 100 ग्राम या 200 ग्राम जितना भी आपने कौंच का बीज लिया है उसको डाल करके उस दूध को उबालें। 10-20 मिनट तक उबालें। उबालने के बाद छोड़ दें। छोड़ने के बाद दोस्तों 2-4 घंटा, 2-3 घंटा छोड़ दें। 2-3 घंटे में पूरा दूध की ताकत कौंच के बीज के अंदर तक समा जाएगा। दूध की ताकत को कौंच खींच लेगा अपने अंदर, और ऊपर का छिलका मुलायम हो जाएगा। छिलका उतार लेना है आपको, दूध में से सबको निकाल करके छिलका उतार करके अब आपको पीस देना है, ठीक है। थोड़ा सा वो मॉइस्चराइज हो जाएगा, उसको पीस देना है। पीस करके उसका पाउडर बना करके रख देना है। और दूध में आपने 100 ग्राम, मान लीजिए कि आपने 200 ग्राम बरगद के फल का पाउडर बनाया, फल का पाउडर, और आपने 200 ग्राम कौंच के बीज का पाउडर बनाया, दोनों को अलग अलग डब्बे में रख लिया। अब इसको सुबह शाम 1 गिलास दूध के साथ खाना खाने के बाद, सुबह शाम 1 गिलास दूध के साथ खाना खाने के बाद 1 गिलास दूध, उसमें थोड़ी सी मिश्री, जिनको डायबिटीज़ है वो मिश्री ना मिलाएं, जिनको डायबिटीज़ शुगर नहीं है वो मिश्री मिलाएं। 1 गिलास दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, ठंडा दूध होना चाहिए, खौलाया हुआ हो, ठंडा हो। 1 चम्मच उसमें बरगद का फल का पाउडर, बरगद के फल का पाउडर, और उसमें 1 चम्मच आपको कौंच के बीज का पाउडर मिक्स करके सुबह शाम, रात में सुबह शाम खाना खाने के बाद इसको पीना है। आज आपने पिया ना, 2 दिन के बाद देखिएगा दोस्तों, सुबह सुबह आपको इसकी ताकत की कितनी ज़्यादा फील होने लगेगा। ज़बरदस्त तरीके से यह ताकत को बढ़ाता है। ज़बरदस्त तरीके से ताकत नीचे एकदम टाइट होने लगेगा, कड़ा होने लगेगा। मन करेगा कि कोई मिल जाए तो फिर मज़ा आ जाए, लेकिन अब आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा, गलत काम नहीं करना है, और इस ताकत को बर्दाश्त करना है, इस ताकत को समेटना है अपने अंदर, ताकि आपकी पूरी ताकत फिर से आपको मिल जाए। आपका धातु वीर्य एकदम गाढ़ा हो जाए, जो नाइटफॉल हो जाता है वो रुक जाए, धातु रोग की बीमारी ठीक हो, तुरंत 2 मिनट के अंदर आप झड़ जाते हो, पानी निकल जाता है, वो बीमारी दूर हो, गाढ़ा हो, स्तंभन शक्ति आपके अंदर आए, नस नाड़ी मजबूत होगी। इसको कंटिन्यू 3 महीना खाइए, 90 दिन खाइए, मज़ा आ जाएगा। देखिएगा 10, 15, 20 दिन के बाद आप जो उछल कूद करोगे, फुटबॉल खेलोगे, क्या बताऊँ, मर्द बना देगा आपको, और आपको पता चल जाएगा कि ताकत क्या होती है, जो आप भूल गए हैं। और जो आपको देख करके ताना मारती है या आपको देख करके हंसती है ना, वो आपको देख करके छिपने लगेगी, शर्माने लगेगी। इतनी ताकत इसके अंदर। अब गलत काम नहीं करना है, इसको खाना है। ज़बरदस्त ताकत का खजाना है। बरगद का फल आपको आसानी से मिल जाएगा पंसारी की दुकान पर या ऑनलाइन। कौंच के बीज आसानी से मिल जाएगा पंसारी की दुकान पर या ऑनलाइन।
बरगद के फल को ऐसे ही पीस देना है और कौंच के बीज को दूध के साथ उबाल करके कैसे छिलका उतार करके मैंने बताया उस तरीके से देखिएगा, गजब की ताकत आएगी मेरे मित्र, और आप फिर से मर्द बन जाओगे।